क्या आपने कभी सुना है कि एक भक्त की छोटी सी इच्छा पूरी करने के लिए स्वयं भगवान पत्थर से प्रकट हो गए? यह कहानी है उस महान संत की जिनकी भक्ति ने भगवान को मूर्ति रूप में प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। उनका नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। लगभग 16वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के श्रीरंगम में एक बालक का जन्म हुआ। उसका नाम था गोपाल भट्ट। उनके पिता भगवान विष्णु के बड़े भक्त थे। घर में रोज भजन, कीर्तन और शास्त्रों का पाठ होता था। छोटे गोपाल का मन भी बचपन से ही भगवान में लगता था। एक दिन एक दिव्य सन्यासी उनके घर आए। उनका तेज ऐसा था कि लोग उन्हें देखते ही मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वे थे श्री चैतन्य महाप्रभु। 4 महीने तक महाप्रभु गोपाल भट्ट के घर रहे। गोपाल उनकी सेवा करते, उनके चरण दबाते और उनकी बातें सुनते। विदा लेते समय महाप्रभु ने कहा, गोपाल, समय आने पर वृंदावन आना। वहां तुम्हारा जीवन भगवान की सेवा के लिए समर्पित होगा। यह वचन गोपाल भट्ट के हृदय में हमेशा के लिए बस गया। कुछ वर्षों बाद उनके माता पिता का देहांत हो गया। अब गोपाल भट्ट को महाप्रभु की बात याद आई। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और निकल पड़े वृंदावन की ओर। उस समय वृंदावन घने जंगलों से भरा था। वहां उनकी मुलाकात हुई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। इन संतों के साथ गोपाल भट्ट दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गए। वे साधारण कपड़े पहनते, कम खाते और घंटों भजन करते। लेकिन भगवान उनके लिए कुछ और ही सोच रहे थे। एक बार गोपाल भट्ट नेपाल की पवित्र काली गंडकी नदी गए। वे स्नान कर रहे थे। अचानक उन्होंने देखा कि उनके कमंडल में एक शालिग्राम शिला आ गई। उन्होंने उसे नदी में वापस छोड़ दिया, लेकिन फिर वही शिला लौट आई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। इस प्रकार कुल 12 शालिग्राम शिलाएं उनके पास आ गईं। गोपाल भट्ट समझ गए, यह भगवान की इच्छा है। वे उन शालिग्रामों को वृंदावन ले आए और रोज प्रेम से उनकी सेवा करने लगे। एक दिन एक धनी भक्त ने उन्हें सुंदर वस्त्र और आभूषण भेंट किए। गोपाल भट्ट बहुत खुश हुए, लेकिन अचानक उनका चेहरा उदास हो गया। उन्होंने सोचा, मैं ये वस्त्र अपने प्रभु को कैसे पहनाऊं? शालिग्राम के तो हाथ पांव ही नहीं हैं। उस रात वे रो पड़े। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं है। बस एक बार आपको इन वस्त्रों में देखना चाहता हूँ। पूरी रात उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण कमरे में आई। गोपाल भट्ट ने पूजा की टोकरी हटाई और वे आश्चर्य से कांप उठे। 12 शालिग्रामों में से एक अब शालिग्राम नहीं था। वहां खड़े थे स्वयं श्री राधारमण जी। छोटी सी सुंदर मूर्ति, त्रिभंग मुद्रा, मुस्कुराता हुआ चेहरा। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान कह रहे हों, गोपाल, तुम्हारी इच्छा पूरी करने मैं स्वयं आ गया हूं। गोपाल भट्ट रो पड़े। उन्होंने भगवान को गले लगाने की कोशिश की। पूरे वृंदावन में यह समाचार फैल गया। लोग दूर दूर से इस चमत्कार को देखने आने लगे। आज भी वृंदावन में राधारमण जी उसी रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि जो सच्चे प्रेम से उन्हें पुकारता है, भगवान उसकी पुकार अवश्य सुनते हैं। क्योंकि भक्ति का अर्थ भगवान से कुछ मांगना नहीं, बल्कि ऐसा प्रेम करना है कि भगवान स्वयं आपके पास आ जाए। जय श्री राधारमण लाल की। अगर आपको भी भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।